अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बहुत ही खूबसूरत एक लेटेस्ट ब्राइडल मेकअप किया, आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये हमारी मॉडल भी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत, नीट क्लीन इनका फेस था। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप ही मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं। सबसे पहले गर्मियां हों या सर्दियां हों, अगर आप अच्छा मेकअप चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं, आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। मॉइस्चराइज़र का कतन ये मतलब नहीं कि वो आपके स्किन को ऑयल देगा या आपकी स्किन को वो ड्राई करेगा, या ड्राई स्किन पे आप लगा सकते हैं। आप ऑयली स्किन के ऊपर भी लगाएंगे, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। हर किस्म का मार्केट के अंदर अब जो है इतना लेटेस्ट आपको पता टेक्निक्स आ गई हैं कि अगर आप ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र मांगेंगे तो वो ऑयल स्किन के ऊपर जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है ना, उसके ऊपर लगाने वाला आपको मॉइस्चराइज़र देंगे। अगर आप ड्राई स्किन के लिए करेंगे तो ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ड्राई स्किन के लिए अगर ओवर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप पहले सीरम का इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ रहेगी। अदरवाइज अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपने धूप के अंदर शूट भी करना है तो आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी स्किन को। अब सबसे पहले हमने आईज के अंदर काजल डाला, आईज के ऊपर हमने एक्वा लगाया, ब्राउन एक्वा लगा के उसके बाद सबसे पहला हमने काम किया, आईज के अंदर काजल डाला। अब जब आप ब्राइडल मेकअप का बारात लुक कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपने काजल लाजमी आंखों के अंदर डालना है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और ये इतना अच्छा लगता है कि आप जब आपकी आईज में काजल होता है ना, आप कुछ और करें ना करें, आंखों के ऊपर कोई और काम करें ना करें, लैशेस लगाएं ना लगाएं, तो तब भी आपका वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड हो रहा था। अब हमने क्या किया, हमने आईज के ऊपर काजल लगाया, वही जो हमने आईज के अंदर लगाया उसी को हमने आईज के ऊपर बिल्कुल जैसे लाइनर लगाते हैं ना, उसी काजल को हमने लाइनर के तौर पर लगाया और इन ग्लॉट का मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब इन ग्लॉट का जो लाइनर, ये जो जेल लाइनर है ना, इसको जब आप लगाते हैं तो इसको गीला गीला आपने जो है ना ब्लेंड करना होता है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा और सख्त होने के बाद वो आपकी वो लाइन नज़र आती रहेगी, वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं होगी। इसलिए कोशिश करनी है, एक तो उसको आपने ढक के रखना है। अगर आप उसको ओपन रखेंगे तो इतना ड्राई हो जाएगा, आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जितने भी जेल लाइनर हैं उनको जैसे ही आपने यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद आपने फ़ौरन जो है ना, फ़ौरन से पहले उसके ऊपर कैप देना है। उसके बाद आते हैं जी, जो लाइनर हमने लगाया उसको आपने 100% किसी भी लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन शेड दोनों को एक एक टच लगा लें, मैट शेड का, और उसको आपने ब्लेंड करना है बिल्कुल आई बॉल के सेंटर में घुमा के। ठीक है, जितना आपने इनवर्ड करना है उतना ही आपने आउटवर्ड करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसके अंदर परेशानी हो। अब ये देखें कि ब्रश आपके साफ होने चाहिए। अब ये करीब से भी ये देखें, आपने चेक किया कि कोई लाइन आपको प्रोमिनेंट कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही कि जो वाज़िया तौर पे आपको लाइन लगे। सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लेंड हैं, यानी कि पहले डार्क कलर लिया, उसको हमने ब्लेंड किया डार्क के साथ, फिर उसको हल्के लाइट के साथ, और उसके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा लाइट हमने यूज़ कर लिया कलर। इसकी टेक्निक भी ऐसे ही होती हैं कि पहले आपने बहुत डार्क करना है, फिर थोड़ा डार्क करना है, फिर उससे कम डार्क करना है, फिर उससे लाइट 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 लाइट, इस तरीके से आपने शेड उठाने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेड उठाने में प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं, हमने लगाया कंसीलर। आपको पता है टू फेस का, मैंने लोग एक टोन लाइट लगाते हैं, मुझे जब मैंने अपना ब्राइडल शूट करना हो ना किसी भी मॉडल का, तो फिर मैं किसी का मशवरा नहीं लेती, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं एक टोन डार्क यूज़ किया। अदरवाइज अगर यहाँ पे रियल ब्राइड होती तो वो कहती एक टोन लाइट बेस इस्तेमाल करें, क्योंकि हर बंदा चिटपटाक होना चाहता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। बट इंटरनेशनल थ्योरी आपको क्या कहती है कि जो आपका कलर का फेस का कलर है, आप देखें हमने कोई कलर करेक्टर नहीं इनके फेस के ऊपर लगाया कि जो कोई थोड़े बहुत डार्क अगर उनके सर्कल्स हैं तो हमने कोई भी उसके ऊपर जो है वो नहीं लगाया बहुत ज़्यादा कोई कलर करेक्टर कि उसको बाद में हम कंसील करें। अब हमने डायरेक्ट ही टू फेस का कंसीलर लगाया, जो इनके हल्के फुल्के दाग धब्बे थे उनको भी वो कवर करेगा और स्किन को न्यूट्रलाइज भी करेगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने इनको फाउंडेशन लगाई, बहुत ही हल्की फाउंडेशन लगाई, और ये जो सन ब्लॉक इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है कि आपको अगर जो है अगर स्किन इतनी आपकी नीट क्लीन है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं लगानी। ठीक है जी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हमने शूट भी करना था तो इसलिए हमने हल्का फुल्का उसके अंदर सन ब्लॉक जिसमें ऐड था फाउंडेशन के अंदर हमने वो वाला यूज़ किया।
अब ये शार्लेट टिलबरी का मेरे पास कंटोरिंग पैलेट है। अब ये देखें कि जो चीक बोन है आपने अपने हाथ स्किन के ऊपर रख के फील करना है, जहाँ जहाँ पे आपकी हड्डी है उसके ऊपर आपने इसको ब्लेंड करना है और उसी के ऑपोजिट आपने ब्लश ऑन लगाना है। जिस तरीके से आपने कंटोर लगाया है बिल्कुल कंटोर के ऑपोजिट आपने ब्लश ऑन लगाना है। ब्लश ऑन भी मैंने शार्लेट टिलबरी का क्रीमी फॉर्म के अंदर यूज़ किया। और अब देखें हमने डार्क चूंकि शेड लगाया था कंसीलर का, क्योंकि उनके जितने भी हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स थे उनको कवर करने के लिए। अब मैंने लाइट सा कंसीलर लिया, उसको पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी कि लाइट मुझे दिखाना था मैंने उसके ऊपर लगाया। लगाने के बाद ब्लश ऑन को और कंटोर को मैंने ब्लेंड कर लिया उसी जगह के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे लगाया था। अब उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने बाकी फेस के ऊपर जहाँ पे मुझे वाइट इफेक्ट, क्योंकि मॉडल तो हमारी चिट्टी थी, मैंने उसको थोड़ा सा डार्क किया। वो इसलिए डार्क किया कि मुझे जो पिगमेंट्स हैं वो छुपाने थे, कलर करेक्टर के साथ नहीं छुपाने थे, मुझे कंसीलर के साथ छुपाने थे। अब इसके ऊपर हमने पाउडर लगाया। आप किसी भी कंपनी का पाउडर लेके यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है वो नार्स का ये पाउडर है मेरे हाथ के अंदर, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त वाइटनिंग और बड़ा ना बहुत ज़्यादा चिट्टा करता है ना बहुत ज़्यादा काला करता है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका ये शेड है जो मैंने इस्तेमाल किया है। अब हमने हाइलाइटर लगाया और उसके बाद जो हमने क्रीमी फॉर्म में लगाया था कंटोर शेड, उसको मैट शेड के साथ हमने ब्लेंड किया। अब आईब्रो के ऊपर आप कोई भी जेल अगर लगा के करना चाहते हैं, आप जेल के साथ पहले आईब्रो बना लें, और अगर आप एक्वा के साथ बनाना चाहते हैं एक्वा के साथ बना लें। और आप लोगों ने बताना है कि आपको वैसे मेकअप के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आईज का मेकअप सीखना अच्छा लगता है, या आपको लिप्स का मेकअप अच्छा लगता है, या आपको ओवरऑल मेकअप की मेरी टेक्निक अच्छी लगती है। आपको और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, आपने मैसेज के अंदर लास्ट में मुझे ये बात बतानी है। फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों पूछा था अगली वीडियो के अंदर, लेकिन बताना ज़रूर है जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि आपको मेरा जो ट्यूटोरियल है मेकअप का उसके अंदर कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप किस सिटी से देख रहे हैं, और आपको खुद पर्सनली मेरी कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने देखें हर कोई ना गोल्डन आईज के ऊपर लगा देता है। मैंने थोड़ा सा गोल्डन ऐड किया, बट उसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश भी ऐड किया। मेरे पास ये टू फेस का पैलेट है। बहुत सारे लोग जो पहले से मुझे देख रहे हैं उनको आइडिया है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती हूँ। अब ये देखें कि जो हमारा जहाँ जिन जिन जगहों को मैंने हाईलाइट करना था वहाँ वहाँ वो शेड लगाया। अब उसके बाद मेरा दिल किया कि ये जो इस लहंगे के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत मेहंदी कलर, गोल्डन मेहंदी सा कलर आईज के मैंने इनर कॉर्नर के अंदर दिया। देखिए आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपका जो दिल करता है आप वो शेड लगाएं। आपको जो जिस तरीके से आप कोई कपड़ों के अंदर कलर आपको पसंद आते हैं ना, मुझे वाइट कलर पसंद है या ब्राउन कलर पसंद है, हो सकता है आपको पिंक, लाल, नीले, पीले कोई और कलर पसंद हो। इसलिए जो आपको कलर पसंद है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो स्किन के ऊपर कलर लगाना है। ठीक है जी। अब देखिए जो काजल हमने लगाया हुआ था उसके बाद आपको पता हमने आईज को छोड़ दिया था। अब वही वाला हुला का मैंने वो लिया, ये इसका कंटोर शेड जो ब्रॉन्जर जो है इसका उसका लिया मैट उसके अंदर, तो वही उसकी आईज के नीचे नीचे बिल्कुल लगाया ताकि वो ऊपर वाला जो काजल है वो फैल के बाहर ना आ जाए। उसको रोका उस मैट शेड के साथ, क्योंकि अगर आप नीचे भी लगा देंगे, आप कोई भी क्रीमी शेड लगाएंगे या जेल लाइनर लगाएंगे और उसको नीचे से नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, दी एंड जो है ना वो आपका नीचे शेड आएगा और पूरे फेस के ऊपर फैलता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, बहुत सारी मॉडल्स को होता है जी हमारी लिप्स जो है ना वो जिस तरीके से हमने बनाने हैं ना, हालांकि बनाने कोई नहीं इन लोगों को आते, लेकिन फिर भी इन्होंने बनाने होते हैं। एंड पे सेट मॉडल नहीं, मेकअप आर्टिस्ट नहीं करना होता है, और मैं इनको खुल के मौका देती हूँ कि पहले ये खुद जो भी पुट्ठा सीधा काम करना है मॉडल्स कर लें अपने लिप्स के साथ, फिर करना होना तो वही है जो मेकअप आर्टिस्ट ने चाहना है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के नीचे ये बैठी हुई होती हैं और इनका इतना हक तो बनता है ना कि चलो जो ये कहती हैं कि हमने खुद लिप्स बनाने हैं या हमने आईब्रो की शेप खुद बनानी है, बंदा थोड़ा सा इनको खुश करने के लिए वो मौका दे देता है, लेकिन लास्ट पे आपने फिनिशिंग खुद करनी है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होंगे तो इनका कुछ भी नहीं जाएगा। ये कौन सा नॉर्मल मेकअप होगा, ये आपके क्लोजअप आएंगे, आपके शॉर्ट्स आएंगे, उसके अंदर क्लोजअप शॉर्ट्स आएंगे, तो फिर जब आपकी रील्स आएंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि एक लिप ऊपर है एक नीचे है। तो आपने देखना ज़रूर है,
ठीक है, चाहे उन्होंने कितनी भी परफेक्ट लिपस्टिक लगाई हो, लेकिन आपने ज़रूर काम करना है। अब आते हैं मेन जो यहाँ पे चीज़ सीखने वाली है, वो ये कि नीचे वाली लैशेस मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। जितने ये मैं अभी जब दुबई गई थी तो जो मैंने वहाँ से टेक्निक सीखी अरेबिक लुक्स की, तो वहाँ पे वो हर आइज़ के नीचे और ऊपर लैश लगाते हैं। और ये देखें, नीचे लैश लगाने से यकदम जो है वो कितना आइज़ ओपन ओपन लगने लग पड़ी। माशाल्लाह वैसे भी इनकी आंखें बड़ी थी, लेकिन नीचे जो लैश लगाने से लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। और वो इतना खूबसूरत HD आपको वो आता है। और आराम से आप किसी भी ट्यूज़र के साथ आगे पीछे से उसको काट के, जिस तरह नीचे वाली लैश होती है उसी तरह ये मिलती हैं, बनी बनाई फेक। आप उसके अंदर ग्लू लगा के और उसको लगा के तो बस है ना, उसको चिमटा दें साथ और थोड़ी देर फिर ड्राई होने दें। अब देखें, फिर आ गए हम ऊपर वाले साइड के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखें कि उस शेड को दोबारा से मैंने ब्लेंड किया और कितनी हसीन मेकअप लग रही है कि कोई भी इसके अंदर कोई फिल्टर विल्टर नहीं अभी तक मारा हुआ हमने। ये बिल्कुल नेचुरल वही मेकअप जो आम रूटीन में मॉडल्स का लग रहा होता है। अगर आपने फिल्टर देखने होते हैं, फिर आप जाया करें हमारे उस पर टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, या उसके अंदर हम रील बिफोर और आफ्टर डाल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हल्की फुल्की हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल जेन्युइन मेकअप है। ये ऑरेंज लाइट हमने लगाई हुई थी, इसलिए ऑरेंज ऑरेंज आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमने वार्म टोन के अंदर जो है ना इनका मेकअप किया।